हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका आज एक नए सब्जेक्ट पर। आज हम इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके पहले कुछ सूत्र बताएंगे जो कि मतलब आने वाले उसमें संभावित हैं, मतलब सॉल्व करने में ये सूत्र लगेंगे। लेकिन आप लोगों को ये पहले से जताया जा रहा है कि ये सब्जेक्ट बहुत हार्ड है। अगर न्यूमेरिकल नहीं बना तो थ्योरी से पास नहीं हो पाते हैं। तो अपने पॉलिटेक्निक सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर में, सेकंड सेम एंड फर्स्ट सेम दोनों के लिए बहुत ही मोस्ट है। और संभावित सबसे ज्यादा बैक इसी सब्जेक्ट में आती है, तो आप डरेंगे नहीं। आप एक बार हमारे ऊपर भरोसा करिए और हम जो बताने जा रहे हैं आप ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम देखते हैं पहला यूनिट। हम पहले देखते हैं बल निकाय के लिए। बल निकाय के लिए क्या है कि इसमें बताया गया है कि दो बल, दो से अधिक बल या ऐसा कोई भी हो जिसमें बल लग रहा हो। दो बल भी लगे, तीन बल भी लगे, चार भी लग सकते हैं, हजारों लग सकते हैं। तब हमें उसे परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स और बल की दिशा, दिशा मतलब क्या बताना है कि वह बल किस दिशा में लग रहा है, कितने एंगल पर लग रहा है। ये दो चीज बताने के लिए आता है यूनिट। पहले से हमारे क्या आते हैं, परिणामी बल एवं बल की दिशा बताने के लिए। या तो 9 नंबर के क्वेश्चन है या 6 नंबर के। तो ये दो तरीके से बनते हैं, पहला दो बल के लिए, दूसरा दो से अधिक बल के लिए। तो पहला हम क्या देखते हैं कि दो बल के लिए, दो बल के लिए हम इसे दो पार्ट्स में कर लेते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। और दूसरा दो से अधिक बल के लिए, दो से अधिक बल के लिए। अब जब दो बल के लिए रहेगा तब केवल एक थीटा का मान दिया रहेगा। लेकिन जब दो से अधिक यानी 3, 4, 5, 10, 20, 50 बल दे रखा होगा तब 50 थीटा का मान भी दिया रहेगा। यानी इसमें F1 का मान देगा, F2 का मान देगा और केवल एक थीटा का मान देगा। लेकिन इसमें मान लो 5 बल दे दिया तो F1, F2, F3, F4, F5, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3, थीटा 4 एवं थीटा 5 यानी 5 थीटा भी देगा। तो इसके अब इन दोनों के लिए हम क्या देखते हैं, सूत्र। इसे आप महत्वपूर्ण तथ्य में एक अलग से प्रॉपर नोट्स बनाइए और उसमें बारी बारी से लगाते जाइएगा, लिखते जाइएगा। अगर पेपर पे आपके इससे बाहर आता है तो आप एक बार कमेंट जरूर करिएगा कि हाँ ये क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुए से बाहर आया हुआ है। तो हम देखते हैं कि पहला क्या, परिणामी बल। पहला हम देखते हैं परिणामी बल, इसे बोलते हैं रिजल्टेंट फोर्स। रिजल्टेंट फोर्स मतलब R बराबर अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। ये होता है सूत्र। क्या होता है कि अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 कॉस ऑफ थीटा। कब, जब परिणामी बल ज्ञात करने के लिए बोले यानी रिजल्टेंट फोर्स। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट फोर्स। अब इसी में अगर बोल दे कि दिशा भी ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है, बल की दिशा। तो बल की दिशा थीटा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। क्या होता है, टेन थीटा बराबर F2 साइन थीटा बटे F1 प्लस F2 कॉस ऑफ थीटा। इधर से फिर टेन को पक्षांतर करते हैं। वो प्रोसेस हम जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको बारी बारी से बताएंगे। ये तो हुआ हमारे किसके लिए, दो बल के लिए। यानी जब दो बल दे रखा होगा और एक कोण दे रखा होगा तब हमारा ये सूत्र लगेगा। उदाहरण के लिए एक उदाहरण छोटा सा देख लेते हैं। जैसा 180 न्यूटन एवं 300 न्यूटन का दो बल किसी सतह पर लग रहे हैं जिनके मध्य 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो परिणामी बल एवं बल की दिशा ज्ञात कीजिए। तो उस क्वेश्चन में ये लगेगा। मैंने क्वेश्चन क्या पढ़ा कि 100 न्यूटन एवं 300 न्यूटन के दो बल किसी वस्तु पर लग रहे हैं, उनके मध्य 30 डिग्री का कोण बन रहा है। 30 डिग्री का कोण, 100 और 300 न्यूटन के दो बल लग रहे हैं। तब परिणामी बल एवं बल की दिशा ज्ञात करना है, यानी परिणामी बल और बल की दिशा। सीधा फॉर्मूला पे रखो और सॉल्व हो गया। अब दो से अधिक बल के लिए, तो दो से अधिक बल के लिए पहले क्या निकालेंगे, परिणामी बल। पहला है परिणामी बल। तो परिणामी बल R बराबर होता है अंडर रूट सिग्मा V का स्क्वायर प्लस सिग्मा H का स्क्वायर।
अब ये भी और एच क्या है, सबसे बड़ी बात की ये भी और एच आया कहाँ से, इसका मान हम पाएंगे कहाँ से, सबके दिमाग में आता है। तो इसका मान निकाला कैसे जाता है, तो हम निकालते हैं पहले सिग्मा भी का मान। तो सिग्मा भी मतलब होता है वर्टिकल, एच मतलब होता है हॉरिजॉन्टल यानी ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, ठीक। तो सिग्मा भी बराबर F1 साइन थीटा 1 प्लस F2 साइन थीटा 2 प्लस F3 साइन थीटा 3, ऐसे ही कहां तक जितने भी बल दिया रहेगा, 5 दिया है तो F5 साइन थीटा 5 तक। अब सिग्मा H का मान, तो सिग्मा H बराबर होता है F1 cos थीटा 1 प्लस F2 cos थीटा 2 प्लस कहां तक जितने भी वैल्यू दिए रहेंगे, यानी 5 बल दिया है तो 5 F5 तक, 6 दिए हैं तो F6 तक, मैक्सिमम वैल्यू 5 देता है। 2 से अधिक के लिए मैक्सिमम कितने देता है, 5 देता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, 2 बल के लिए ये वाला फॉर्मूला, 2 से अधिक बल के लिए ये वाला फॉर्मूला। आपको बार बार बताया जा रहा है कि 2 बल, जब भी 2 बल देगा तब ये फॉर्मूला लगाओगे, 2 से अधिक बल देगा तब ये लगाओगे। लेकिन बशर्ते क्या रहता है, शर्त क्या रहती है कि इसमें केवल एक कोण दिया रहेगा, एक थीटा, और इसमें एक से अधिक थीटा होता है, तब उसके लिए हम 2 से अधिक बल यूज करते हैं। इसमें एक थीटा का मान दिया रहेगा, इसमें एक से अधिक थीटा का मान दिया रहेगा। फिर दिशाओं के लिए क्या होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स सिग्मा भी बटे सिग्मा एच, क्या होता है सिग्मा भी बटे सिग्मा एच। और जो भी अब इसके लिए आपको एक प्रॉपर नोट्स बनानी पड़ेगी, एक के बाद हम एक आपको लेक्चर उपलब्ध कराएंगे। अगर कहीं भी डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। ये आज हम केवल और केवल सूत्र पे बात किए हैं। एक बार फिर से देख लीजिएगा कि 2 बल के लिए परिणामी बल क्या होता है ये, और बल की दिशा अगर ज्ञात करने के लिए बोल दिया तब होता है ये सूत्र। यानी हमने 2 बल के लिए 2 सूत्र पढ़ा, और 2 से अधिक बल और 2 से अधिक कोण के लिए यानी थीटा के लिए 2 सूत्र होते हैं। तो कौन सा, सिग्मा भी और थीटा, सॉरी परिणामी बल और दिशा। तो परिणामी बल R बराबर होता है सिग्मा भी सिग्मा एच, और दिशा बराबर होता है सिग्मा भी बटे सिग्मा एच, यानी tan इनवर्स सिग्मा भी बटे सिग्मा एच। अब भी और एच का मान कैसे निकालते हैं, तो भी के पास क्या आता है एस, एबीसीडी जब पढ़ते हैं तो भी के पास क्या आता है एस, इसलिए भी वाले में हमने एक लॉजिकली क्वेश्चन क्या बोल दिया कि भी वाले के पास आएगा साइन और एच वाले के पास आएगा कॉस। तो हमने यहाँ पे क्या बोल दिया कि जब ए टू जेड लिखा जाता है, समझने के लिए कि जब ए टू जेड लिखा जाता है तो ए से सी और एच किसके मुताबिक, भी के मुताबिक ज्यादा पास है, इसलिए सी वाले में एच आएगा, मतलब एच वाले में सी आएगा, और भी वाले में यस आएगा, क्योंकि भी और यस ज्यादा पास है। इसलिए ये याद रखिएगा, भी मतलब होता है वर्टिकल, एच मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, क्षैतिज ऊर्ध्वाधर, हिंदी मीडियम वाले जो भी पढ़ते हैं। तो बाकी अगर आपको कहीं भी इस सूत्र पे डाउट होता है तो आप कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू दोस्तों।